आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। अखनूर सेक्टर में महसूस की गई दहशतगर्दों की हरकत। एम्बुलेंस पर 1 दर्जन के करीब चलाई गई गोलियां। 2 तरफा गोलीबारी का तबादला। पूरे जम्मू कश्मीर में आज से विजिलेंस बेदारी हफ्ता 2024 का हुआ आगाज। मुलाजमीन और अफसरान को दिलाया जा रहा है सालमियत का अहद। दिवाली त्योहार के पेश नजर बाजारों में खूबसूरत फूल बने हैं तवज्जो का अहम मरकज। और एमएलए खानियार ने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा कर वहां मरीजों को फराहम की जाएगी सहूलियात का लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। जम्मू की अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी सरहद के करीब एक गांव में तलाशी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी का तबादला हुआ है। इत्तलात के मुताबिक खोड़ के बटल इलाके में तलाशी मुहिम उस वक्त शुरू की गई जब आज सुबह सवेरे जोगवान में आसन मंदिर के करीब मरकजी सड़क से गुजरने वाली एक आर्मी एम्बुलेंस पर 3 दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द एक मंदिर में घुस गए और कॉल करने के लिए मोबाइल फोन की तलाश में थे। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान भी गोलीबारी का तबादला हुआ है। अखनूर में आज हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एक एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि यहाँ जब से अवामी मुंतखब हुकूमत वजूद में आई है मुसलसल दहशतगर्दाना वारदातें अंजाम दी जा रही हैं, जिन पर रोक लगाने की वक्त की जरूरत है। उन्होंने हुकूमत हिंद से भी अपील की है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम से बौखलाए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाए। एम्बुलेंस के ऊपर हमला हुआ। दूसरी घटना बटाल के अंदर हुई। मतलब दिवाली के ऊपर रेड अलर्ट, नई सरकार का गठन और लगातार 9वीं घटना, 12 दिन के अंदर 9 घटनाएं। प्रजातांत्रिक सरकार और सारे अधिकार, सारी व्यवस्था चुनी हुई सरकार के साथ, लेकिन मिलकर के पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली को, एलजी को और चुनी हुई सरकार मुख्यमंत्री को करने का प्रयास करना होगा। जितने दिन सरकार बने हुए नहीं हुई उससे ज्यादा घटनाएं घट गई। और अब क्या कहने का हम प्रयास करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे पाकिस्तान हमारे घर में घुस करके जवाब दे रहा है। माना बुखला गए हैं, माना प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बन गई, ये उनको उम्मीद नहीं थी। ये भी पता नहीं था कश्मीर और जम्मू के सारे लोग मिलकर के एक प्रजातांत्रिक सरकार बनाएंगे। ये भी इरादे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान घबरा गया और घबरा करके इस तरह की सारी घटनाएं करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिम्मेवारी तो फिक्स करने पड़ेगी। ओवरग्राउंड वर्कर कौन है, कौन उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, कौन मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले हैं। क्यों योगी की तरह उनके घरों को ध्वस्त किया जाता जो देशद्रोहियों को पनाह देने की बातें करना चाहते हैं। क्यों उन लोगों के घरों को बुलडोज नहीं किया जाता जो उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, खाना खिलाने वाले हैं। लेकिन ये घटना घटती है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई अंदर वाली एजेंसी तो तय करो किसकी खामी है, कोई ये तो तय कर लो कौन जिम्मेवार लोग हैं, ये तो तय करो कि ये घटना घटने के बाद किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उस पर क्या कार्रवाई की गई। अब ये फिक्स करने का समय आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था मिलिटेंसी समाप्त कर देंगे, जातियां खत्म हो जाएंगी। अरे बाबा, 12 दिन के अंदर 12 घटनाएं और इतने अधिक नौजवान शहीद हो रहे हैं। आज वाली घटना तो अभी तक यही सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई शहादत नहीं हुई है। लेकिन अखनूर जैसे यहाँ से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर दीपावली के दिन आने वाले दीपावली की तैयारी पर
इस तरह की घटना का घटना शर्मनाक है और इसके विषय पर किसी को उत्तरदायी करने का प्रयास करना होगा। इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो श्रीनगर ने कौम की खुशहाली के लिए सालमत की सकाफत के मौजू के तहत विजिलेंस बेदारी प्रोग्राम 2024 का इनेकाद किया है। इस तकरीब में JNK ACB के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। इस प्रोग्राम को कश्मीर और जम्मू के जिला हेडक्वार्टर्स में शुरा को जोड़ने के लिए ऑनलाइन भी फराहम किया गया, जिसका मकसद अवामी हुक्मरानी में शफाफियत और इखलाकियात को फरोग देना है। Iftikhar Saab, who's ex-chief town planner, I'm sorry sir, he has joined us. Kindly, sir, kindly. आगे की स्पेस अवेलेबल है, रिजर्व सीट्स अवेलेबल है। स्टेप नंबर 4 के बाद यू विल स्टेप नंबर फ्रॉम 28th, टुडेज 28th से लेकर के और 3rd of November तक विजिलेंस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और 31st को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी आता है, उसको भी इसी के बीच में इनकॉर्पोरेट किया गया। और इस बार का जो थीम रखा गया है द कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी, ये इसका पूरा विजिलेंस वीक का थीम है। ऐसे तो पूरा विजिलेंस का जो प्रोग्राम है ये 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 15 नवंबर को ये कल्मिनेट होना है, बट स्पेशली जो 1 वीक है ये स्पेशल फोकस दिया गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कवर करने के लिए। तो आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा है इसमें जितनी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके ऑफिसर्स ऑफिशियल्स प्लस वहाँ पर जितने एप्लीकेंट्स आते हैं, किसी को ग्रीवांसेस हैं, ऐसे लोगों को शामिल करके जो उनके इश्यूज़ हैं उनको भी सुनना और जो विजिलेंस के एंगल से कुछ हम उनकी हेल्प जो कर सकते हैं वो भी उनको बताना, ये प्रोग्राम रखा। So what is all about this Kahoot app? Is it something? Kahoot app is just to connect the people who are sitting in the outstations, and if they have any queries, they can ask on that Kahoot application, Kahoot app, and then we can respond to that. That is only for that purpose. सर Is it जो okay? करप्शन के केसेस हैं लास्ट ईयर से हम कंपेयर करेंगे अगर इस साल तो कितना सर क्या बढ़े हैं केसेस या Corruption is a responsibility of everyone, not only of ACB, लेकिन लोगों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कई बार रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन लोगों के इश्यूज भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एड्रेस भी हो रहे हैं। Sir, as we have seen, the data is already वन बाय वन है। साइबर को अगर देखें तो एक मेजर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है क्राइम के लिए, कई सारे जो रिकॉर्ड केसेस जो है साइबर के थ्रू किए जा रहे हैं। इज देयर एनी प्रोसीजर फ्रॉम दी विजिलेंस डिपार्टमेंट जो इसको कवर करेगा और जो साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस आर कवर्ड बाय द साइबर ब्रांच। Sir, उसमें हमारा जो क्राइम ब्रांच होता है वो सारा का सारा उसको देखता है। sir, as we have seen that ACB is continuously doing long activities to trap corrupted people. So you believe that the number is totally decreased in the society as well as the state now? That's what I was saying earlier also. This is a responsibility of everyone. Of course, we are the agency and dealing with it, but it's a responsibility of common citizens as well. So, if people are more awakened about these issues, they can come forward and we are ready to respond and take action. Thank you very much, sir. Have a wonderful time. विजिलेंस बेदारी हफ्ता 2024 के हवाले से आज बारामूला में एक तकरीब मुनक़िद हुई है। इस मौके पर SDPO रेलवे बारामूला ने रेलवे स्टेशन बारामूला पर GRP और RPF के मुलाजमीन के साथ सालमत का अहद करवाया है। याद रहे कि आज इस हफ्ते की शुरुआत जम्मू कश्मीर भर में हुई है। To work together to eradicate corruption. We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice. And we tackle instances of corruption with utmost strictness.
we realize that as an organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operation. We therefore pledge that we shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity. आईआरपी के 21वीं बटालियन के हेडक्वार्टर परिहासपुरा पटन में विजिलेंस बेदारी हफ्ता का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बदअनवानी के खिलाफ लड़ने के लिए अहद लेना है। बदअनवानी के खिलाफ खड़े होने का अहद कमांडेंट महमूद अहमद ने करवाया है, जिसमें तमाम सेक्शंस के अमले समेत तमाम जवानों और ऑफिसरान ने शिरकत की है। विजिलेंस बेदारी हफ्ता हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के हफ्ते के दौरान मनाया जाता है। Governance based on transparency, accountability and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business. We shall ethics a code of ethics for all our employees of laws. We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic and politics and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. We acknowledge our responsibility to lead by example and need to put in place safeguards, integrity, frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice. And we tackle instances of corruption with utmost strictness. We realize that in our organization we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standard of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations. दिवाली के त्यौहार को अब महज चंद दिन बाकी हैं और इस त्यौहार के पेश नजर शहरों के बाजार खूबसूरत तरीकों से सजना शुरू हो चुके हैं। बाजारों में मुख्तलिफ किस्म के फूल तवज्जो का अहम मरकज बने हुए हैं। फूलों के कारोबार से मुंसलिक अफराद के मुताबिक उनके पास कई किस्म के फूल पहुंच रहे हैं, जो कि दिवाली के मौके पर घरों को सजाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वहीं लोगों के मुताबिक इस बार फूलों की कीमतों में इजाफा है, जिस वजह से वो कम मिकदार में फूल खरीदने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश शर्मा। जगदीश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से त्योहारों का सीजन अब शुरू होने वाला है, तो हर किसी की कोशिश रहती है कि फूलों से घर जहाँ हो, दुकान हो, सजाने की जो है प्रयास करता है। तो इस बार जो है फूल कहाँ से आया है और क्या रेट रहने वाला है इस बार? हाँ भैया, अपना सारों की कोशिश होती है कि अपने घर को सजाएं। फूल मालाएँ वगैरह शहर में लगती हैं, हर घर में लगती हैं, तो हम बड़ी दूर दूर से फूल मंगाते हैं। दिल्ली से हमारा फूल आता है, राजस्थान से फूल आता है और हरियाणा से बड़ा आता है। तो यहाँ पे लोकल फूल भी बहुत किस्म का आता है। लोकल फूल आया भी इस समय नहीं? हाँ, अभी आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, लेकिन दिवाली पे चांस है लोगों ने लगाया हुआ है, वो ज़रूर आएगा। कौन कौन सी क्वालिटी का फूल आप क्वालिटी मंगाते हो?
क्वालिटी बाहर से आता है, गुट्टी आती है और गुट्टा एक मोटे किस्म का होता है, मोटा होता है, और गुलाब भी आता है, गुलाब 2-3 किस्म का होता है। तो बाकी कलकत्ती बोलते हैं, कलकत्ती जो खास फेमस है वो पूरे शहर में यहाँ पे लगती है, और हार बनाने वाले ज़्यादा उसी को पसंद करते हैं, और लोग भी अच्छा हार लगता है उसका। लोकल गुट्टा आता है, पहाड़ी गुट्टा आता है, वो भी पीले रंग का भी आता है और दूसरा ऑरेंज कलर का भी होता है। तो उनकी जो कमी जो है चाहे वो नहीं होने वाली? नहीं, कमी नहीं होती है। बाहर से बहुत फूल आता है हमारा, यहाँ पे लोकल भी शहर का भी बड़ा फूल लगाया होता है लोगों ने दिवाली के लिए। सबों की कोशिश होती है कि 4 पैसे वो भी कमाएं। इस बार फूल की कोई कमी नहीं? नहीं, कमी हर बार नहीं होती है, वैसे इस बार तो ज़्यादा फूल है। ज़्यादा फूल है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। हाँ, खेती लगाई होती है लोगों ने, इसलिए सबों को उम्मीद होती है कि 4 पैसे बनाइए। तो अगर रेट की बात करें तो किस हिसाब से जो है, किलो के हिसाब से जो है फूल बिकेगा, या फिर हार की बात करें तो कैसे हार पड़ेगा? रेट भैया फूल के आने पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा फूल आ जाए तो रेट कम भी हो सकता है, कम हो तो फिर ज़्यादा भी हो सकता है रेट, लेकिन 100 और 150 के बीच में रहने वाला है रेट दिवाली में। हाँ, किलो के हिसाब से। तो बाकी फूल तो बहुत किस्म का बाहर से भी आता है और लोगों की पसंद भी रहती है। जो अच्छा फूल अपने घरों को सजाने के लिए, दिवाली पे साल में एक त्यौहार आता है तो ज़रूर सजाएंगे लोग, और लोग पैसा कमाने वाले कमाएंगे भी थोड़ा पूरा, उम्मीद है। बाकी आगे उम्मीद कैसी है? हाँ, उम्मीद तो अच्छी है। साल के बाद एक त्यौहार आता है बड़ा हमारा दीपावली का, ज़रूर उम्मीद है कि अच्छा होगा काम। शर्मा जी। शर्मा साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से दीपावली और तमाम त्यौहार जो है वो इस समय आ चुके हैं, और फूल की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर फूल देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार? यूँ है कि ये सबसे बड़ा त्यौहार हमारा दिवाली है, तो जगह जगह फूल लगे हैं, बहुत सुहाना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पूजा के लिए फूल लोगों को मिल जाते हैं, तो दिवाली पे जो वेलकम करना होता है भगवान श्री राम जी के वेलकम के लिए हम फूल वगैरह घर में पूजा में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जी, जो देखो ना, जो भी मकान है, गरीब है, अमीर है, जैसा भी इंसान जैसा उसकी ज़्यादा स्थिति है, वो अपने हिसाब से मकान को अच्छी तरह चमकाने की कोशिश करता है। कोई लड़ियाँ लगाता है, मोमबत्ती लगाता है, फूल सजाते हैं। यही तो त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार हिंदू त्यौहार जो है। इस बार की दीपावली कैसे मनाएंगे? दीपावली देखो जी, इस वक्त तो बाजार जो डाउन है, आम बंदा जो गरीब बंदा उसके पास पैसे की बहुत कमी है इस वक्त, ठीक है। शौकार तो अपनी जगह बना ही रहा है, मगर गरीब बंदा बेचारा चुन चढ़ के जो भी करेगा थोड़ा बहुत ही करेगा। गरीब बंदा इस वक्त दुखी है। इस बार जो है फूल जो है 150 से मतलब कि 120-30 रुपये, 40 रुपये, 150 रुपये तक जाएगा, तो क्या कहेंगे, महंगा किया? चलो क्या करना, फिर भगवान का अगर उनके लिए करना तो फिर जहाँ 100 ग्राम लेते हैं 50 ग्राम लेंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा, और क्या करेंगे। त्योहारी मौसम में बाजारों और फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर नकली मिठाइयां फरोख्त की जा रही हैं। इस मामले पर बीजेपी सीनियर रहनुमा और साबका मेंबर कानून साज असेंबली सुखनंदन चौधरी ने नफाज एजेंसियों से फौरी तौर पर हरकत में आने की अपील की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बाजारों में बेसन की कीमत 120 रुपए फी किलो के करीब है, मगर फैक्ट्रियों में बेसन के लड्डू 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही हैं, जिससे जाहिर है कि इनमें बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है। उन्होंने इंतजामिया और हुकूमत से फौरी तौर पर हरकत में आने की अपील की है। दिवाली के अवसर के ऊपर जो जहाँ पे ना फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं बड़े होल सेल के लेवल के ऊपर, बड़ी बड़ी गंदी मिठाइयाँ बना रहे हैं, वो गुलाब जामुन हुए, बर्फ़ी हुई, रसगुल्ले हुए, इतनी यहाँ लगी है। कोई अखनूर, कोई आरसपुरा, कोई मुट्ठी में, कोई इधर जगियाना में, इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो इसलिए जनता से मेरी आपके माध्यम से अपील है कि उन मिठाइयों से बचो, उन मिठाइयों से बचो, उन लड्डुओं से बचो। बाज़ार के अंदर, इन फैक्ट्रियों के अंदर जो लड्डू पैदा कर रहे हैं, वो लड्डू मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बाज़ार में बेसन का भाव है 120 रुपये किलो और लड्डू बिक रहा है 70 रुपये किलो। यानी बेसन का भाव 110 से 120 रुपये पर केजी है और लड्डू बिक रहा है, जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो 70 रुपये केजी बेच रहे हैं। उसके साथ साथ अब बाज़ार में जो गवर्नमेंट का रेट है, पनीर का रेट 290 रुपये किलो, और उनका जो रसगुल्ला है, जो पनीर से जो रसगुल्ला बनता है, उनका रसगुल्ला बाज़ार में बिक रहा है 210 रुपये किलो। गुलाब जामुन 280 रुपये किलो खोए का रेट है, उसके अंदर पनीर भी थोड़ा सा पड़ता है, साथ में जब गुलाब जामुन बनाना हो सूजी भी पड़ती है, थोड़ा सा मैदा भी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी रहती है उसमें पनीर और उसकी खोए की। और खोए का 280 रुपये किलो रेट और 290 रुपये किलो पनीर का रेट, और वो भी 220 रुपये 210 रुपये केजी में बिक रहा है। कैसे पैदा कर रहे हैं, क्या उसके अंदर डाल रहे हैं, क्या खिला रहे हैं लोगों के अंदर,
कैसे कितनी मिलावट कर रहे हैं, कौन सा तेल उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, कौन सा मीठा डाल रहे हैं उसके अंदर। इसी का कारण है कि आज अस्पतालों में जाके देखो लाइनें लगी हैं लोगों की। कोई शुगर का पेशेंट, किसी का बीपी हाई, किसी को किडनी फेल, किसी का लिवर इन्वॉल्व हुआ है। उसका मेन कारण है यही लोग जो है जहाँ पे आके नकली जो मिठाइयाँ तैयार कर रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से इसको इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट अभी आई है, इनको और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो भी इन्फोर्समेंट विंग है खाद्य विभाग का, छोटे छोटे दुकानदारों को जाकर सैंपल भर रहे हैं वो। इन जो बड़े बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जो पैदा करने वाले हैं, जैसे लवली वाले हैं, उनकी मिठाई लार्ज स्केल के ऊपर आ रही है। और कहाँ से आ रही है वो? लखनपुर से सीधा निकल के आ रही है। उसका सैंपल क्यों नहीं भरा जाता? अखनूर जो फैक्ट्री चल रही है, जैसे अखनूर में चल रही है, ज़ियारतपुरा में चल रही है, मुट्ठी में चल रही है, रूपनगर में चल रही है, उनके सैंपल क्यों नहीं भरे जाते? छोटे छोटे दुकानदारों के सैंपल भरते हैं। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ, इस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इसकी तरफ ध्यान दें। नहीं तो जो हमें अपने इस रूप में, इंसान के रूप में जो भगवान ने हमें शरीर दिया हुआ है, इसके साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? और इसका मेन कारण है इन्फोर्समेंट विभाग। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर रहनुमा और मेंबर कानून साज असेंबली खानियार अली मोहम्मद सागर ने पुराने शहर के 3 बड़े अस्पतालों का दौरा किया है, जिनमें JLNM अस्पताल रेनावरी, गौसिया अस्पताल खानियार और महाराजगंज अस्पताल शामिल हैं। यहाँ उन्होंने मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया है। उन्होंने अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्डों का भी दौरा करते हुए मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत की है और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी है कि इन अस्पतालों के अंदर और इर्द गिर्द सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। हॉस्पिटल्स को आपका अभी जाना है, तो क्या मेन पर्पस था इसका? मेन पर्पस जो बेसिक फैसिलिटी है वो हमें लोगों को देनी है। उस सिलसिले में ये बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ एंड एजुकेशन। शेर कश्मीर के वक्त से इसकी प्रायोरिटी थी। ये बड़े अहम शोबे हैं। तो उस सिलसिले में जो इनकी ये कहते हैं जो 10 साल 12-15 साल पहले हमने स्टार्ट किया वही है, कैसे चलेगा? 200 बेड हॉस्पिटल बन रहा है, तो क्या वो फैसिलिटी नहीं? ये जो गवर्नमेंट ने LG ने बैन लगाई थी नौकरियों पर, उसकी वजह से इनका ये सफ़र कर रहे हैं। और जो लोगों जो इंटरनल इनको कुछ प्रॉब्लम है उसको भी देखना है। तो उस सिलसिले में मैंने इनको यकीन दिलाया। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा वो खुद ही आएगी यहाँ और इनके जो मसाइल उसका हल, क्योंकि ये एक बड़ा ड्यूरिंग सैलाब फ्लड में इस हॉस्पिटल ने बड़ा अच्छा काम किया। पीपल आर अप्रिशिएटिंग दिस, नो डाउट। सो मैं इनकी बात करूँगा, चाहे असेंबली हो कोई भी फोरम हो, इनकी वकालत करूँगा ताकि लोगों की मसाइल हल। तो क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी इसके बाद? क्योंकि पेशेंट्स अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे, पेशेंट्स के लिए लिफ्ट और बाकी जो सहूलियात वो इन्हें किया है। लिफ्ट दूसरा लिफ्ट आएगा वो JKPC के पास पैसा है आज से 15 साल पहले 97 लाख। पूछने वाला कोई नहीं था डिपार्टमेंट होगा, वो उन्होंने किया नहीं दिया वापस। लिहाजा हम इसकी प्रायोरिटी देंगे। और मरीजों को कुछ प्रॉब्लम थी, उसके लिए डॉक्टरों की कुछ कमी थी, वो ठीक है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज पीरपंचाल PDP रहनुमाओं के हमरा BJP रहनुमा मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी के रिहाइशगाह का दौरा किया है और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत की है। इस दौरे ने खानदान के तय उनके एहतराम और हिमायत के इशारे को उजागर किया है। देखिए, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का सुरनकोट का दौरा है। ये बिलखसूस
बुखारी साहब जो हमारे थे, हमारे सरकर्दा, हमारे बड़े इस इलाके की शान थे, फार्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनकी इस महीने में मौत हुई थी, वफ़ात हुई थी। तो उसी सिलसिले में आज ये ताज़ियती इजलास है। तो उनके दौलत खाना पर मैडम तशरीफ़ ले गई। मैडम जी का ये दौरा प्योरली आज सिर्फ जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की वफ़ात पर उनकी फातिहा के लिए, उनके लवाकीन, उनकी फैमिली को मिलने के लिए और फातिहा ख़्वानी के लिए यहाँ ये आए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ वजाद साहब के वो फादर साहब उनकी वफ़ात हो गई, अल्ताफ़ साहब के बड़े भाई सरफराज साहब हैं, उनको वहीं बुलाया। तो ये जो 2-4 बात हो गई थी उनके लिए बुखारी साहब के यहाँ पहले आए और उसके लिए इनका दौरा है। यहाँ से फिर ये जज साहब की वालदा साहब जो मुजफ्फर हुसैन खान साहब जो MLA बने हैं, जज है और रिटायर्ड जज, उनकी वालदा के वहाँ जाना है। उसके बाद कमर हुसैन जो हमारे कैंडिडेट थे थन्ना मंडी से PDP के, उनके ब्रदर की वफ़ात है, वहाँ पर जाना है। मैडम का ये जो अचानक दौरा था, ये ताज़ियती दौरा था मैडम का। यहाँ सुरनकोट में हमारे एक मानी जानी शख्सियत और जो कैंडिडेट भी थे असेंबली के सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, उनकी वफ़ात हो गई। और उसके बाद मैडम यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। आज मैडम ताज़ियत के लिए उनके घर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद मंजाकोट में हमारे सबका जज और इस वक्त के हमारे MLA। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी पार्टी सदर मोहतरमा महबूब मुफ्ती साहब सबका वज़ीर आला रियासत जम्मू कश्मीर, आज उनका जो है सुरनकोट पुंछ का जो दौरा था, ख़ुसूसी तौर पे ताज़ियाती दौरा था। आज वो हमारी इस खिता की एक जानी मानी शख्सियत और सबका वज़ीर भी रह चुके हैं जनाब मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, जो उनके घर में आए थे ताज़ियत के लिए। अभी यहाँ से हमने हमारी सदर मोहतरमा का ताज़ियती दौरा है। हमारे यहाँ बहुत बड़े पीर और सियासी लीडर मुश्ताक बुखारी साहब जो है वो रोज़ फरमा गए थे, उनके यहाँ भी गए हैं। फिर मंजाकोट हमारे MLA थाना मंडी के मुजफ्फर खान साहब, उनकी वालदा वो वफ़ात पा गई थी, वहाँ पे भी जाना है। यहाँ सुरनकोट में 1-2 जगह और जो है। समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिन्होंने अपने अपने शोबों में लगन और ईमानदारी के साथ काम किया है, को कश्मीर तहलीका न्यूज ग्रुप की जानिब से टैगोर हाट श्रीनगर में मुनक़िदा एक शानदार अवार्ड तकरीब में इन्फोटेल 2024 अवार्ड से नवाजा गया है। वादी के मारूफ रेडियो और टेलीविजन फनकारों, गुलकारों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, असातिज़ा, सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद, डॉक्टरों, समाजी कारकुनान, स्पोर्ट्स पर्सन्स, ड्रग हुक्काम और सहाफ़ियों को भी इनकी लगन और मुआशरे के लिए नवाया खिदमात के लिए इन्फोटेल 2024 अवार्ड से नवाजा गया है। इस तकरीब के मेहमान खसूसी MLA पटन जावेद रियाज बेदार और MLA इरफान सुल्तान पंडितपुरी भी थे। वहीं इस तकरीब में JKC न्यूज नामनिगार रिजवान मीर को भी सहाफत शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए एजाज से नवाजा गया है। दोस्त होता नहीं हर कोई हाथ। मिस्टर रिजवान मीर। ऑर्गेनाइजर साहिबान है यहाँ, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी अच्छे तरीके से, और खासकर जो कल्चरल प्रोग्राम था, और आज ये भी पता चला कि हमारी सोसाइटी में कितने अच्छे लोग हैं और कितनी कंट्रीब्यूशन है उनकी, खासकर मेडिकल प्रोफेशन या कहीं जहां अभी अमीन साहब की बात की कि उन्होंने अपने एक पेशेंट को बचाते बचाते हुए एक मिनिस्टर को इग्नोर किया, शानदार रिवायत है। चले नो प्रॉब्लम, बट स्टिल इट्स गुड, कीप इट अप। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप इसको थोड़ा और, मैं आपको सजेशन दूंगा इसको, पटन में हाल होता तो हम यहाँ नहीं, ये श्रीनगर में ही होना चाहिए। इसमें साउथ कश्मीर के लोग बहुत कम मिले। आप जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनको इंक्लूड करिए, काफी सख्त लाइफ है वहाँ। आप जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स आपने ये इसके बारे में कहा, जो ये सैफरन, तो और भी फील्ड्स में उनको भी करिए। कोई नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।